इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आज शाम एक जोरदार धमाके ने राजधानी को दहला कर रख दिया है। हम आपको सीधे वो तस्वीरें और जानकारी दे रहे हैं जो इस दिल दहला देने वाली घटना से जुड़ी हुई हैं। और जो पहली खबर आ रही है वो बहुत ही दुखद है। इस भयानक हादसे में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। जी हां, 8 जानें जो इस धमाके में चली गईं। और सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 20 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां वो जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। यह हमला कितना भयानक था, ये आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उस शाम हुआ क्या था। ये घटना लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुई। शुरू में तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन धीरे धीरे जो जानकारी सामने आई उसने एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर साफ कर दी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था जब शाम के करीब 6:50 पर पार्किंग में खड़ी एक Hyundai i20 कार अचानक चलने लगी। वो धीरे धीरे ट्रैफिक सिग्नल की तरफ बढ़ी और जैसे ही वो सिग्नल पर पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ जिसने रात को आग और धुएं में बदल दिया। तो आखिर इस तबाही के पीछे था क्या? धमाके के बाद जब जांच करने वाली टीमें मलबे के बीच पहुंची तो उन्हें इस भयानक पहेली के पहले सुराग मिलने शुरू हुए, और जो कुछ भी मिला वो वाकई में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। देखिए, ये कोई मामूली धमाका नहीं था। जांच में पता चला है कि कार के अंदर अमोनियम नाइट्रेट था, जो कि एक शक्तिशाली विस्फोटक होता है और अक्सर आतंकवादी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक सीधा इशारा था कि ये एक सोचा समझा आतंकी हमला हो सकता है। इसीलिए अब ये पूरा मामला NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया है। इस हमले के फौरन बाद सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गईं। वक्त बहुत कीमती था। एक तरफ जहां शहर इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली कि ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। सबसे पहले तो पूरे दिल्ली NCR में सुरक्षा एकदम चाक-चौबंद कर दी गई। ये एक साफ संदेश था कि हम डरने वाले नहीं हैं। दूसरा, सरकार ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, ये मानते हुए कि किसी भी रकम से उनके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। और तीसरा, ये भरोसा दिलाया गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें हर हाल में सजा मिलेगी। तो अब हम यहाँ खड़े हैं। शहर में दुख का माहौल है, लेकिन हौसला भी बना हुआ है। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है जो सबसे बड़ा है और हर किसी के मन में है। और वो सवाल ये है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है? ये कौन लोग हैं? ये सिर्फ कुछ नाम खोजने की बात नहीं है, ये उस नफरत को समझने की बात है जो इस तरह की हिंसा को जन्म देती है। और सबसे बढ़कर ये सुनिश्चित करने की बात है कि ऐसा फिर कभी ना हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको एक देश के तौर पर मिलकर खोजना होगा।